हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं छनहरा गाँव में खड़ी हूँ, जहाँ पर बनांगना द्वारा ज़बरदस्त जागरूकता मीटिंग की गई है और लोगों को घर घर जाके इस जागरूकता के बारे में बताया जाता है कि जो 14-15 साल की उम्र की लड़कियां हैं वो आगे की पढ़ाई नहीं करती हैं और बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो शिक्षा के बारे में आगे शिक्षा ही नहीं जानते हैं। तो उनको लोगों को जाकर घर में जागरूकता दी जाती है और उनको बताया जाता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए और उनको शिक्षा दिया जाए, जिससे लड़की पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी का सुधार कर सकती है। हम जागरूक कर रहे हैं, मतलब उनको हम जानकारी दे रहे हैं कि शिक्षा किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, उससे क्या क्या लाभ है, और उनको हम उनकी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो लोग बच्चियों को अपने बाहर निकालना ही नहीं चाहते हैं, उस विषय में भी हम उनके माता पिता से बातचीत करते हैं और उनको उनके माता पिता से बातचीत करके उनको लाते हैं मीटिंग में। फिर एक सामूहिक बैठक करते हैं और वहाँ पे हम फ्लैश कार्ड के द्वारा या चार्ट पेपर के द्वारा उनको जानकारी देते हैं, समझाते हैं लड़कियों को कि बालिका शिक्षा कितनी ज़रूरी है। लड़कियां भी हमारी पढ़ कर के आगे आ सकती हैं, इससे समाज में बदलाव होगा और लड़कियां खुद पे कुछ भी कर सकती हैं आगे चल के। फ्यूचर में उनको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो जैसे आप उनके माँ पिता से बातचीत करती हैं कि लड़कियों को आगे पढ़ाना है, उनको आगे की शिक्षा देना है, तो क्या आप उनसे किस तरह से बात किया, किस तरह से डील किया और आपको कितना सहयोग मिला माँ बाप से? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोग तो सीधे यही बोलते हैं कि क्या होगा इससे। हम जब उनके घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि मतलब आपकी लड़की की पढ़ाई के लिए हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली तो पहली बात तो पेरेंट्स यही बोलते हैं कि क्या करेंगे इससे। हम बहुत से उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ लोग अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं उनके माध्यम से, कि वो लोग भी तो पढ़ा रहे हैं, मजदूरी मेहनत करके कैसे भी पढ़ा रहे हैं अपनी लड़कियों को। गरीब हैं लेकिन अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, आगे निकाल रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? ऐसे अब जब हम लोग वहाँ जा कर के बातचीत करते हैं तो लोगों पर काफ़ी अच्छा, अब तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि प्रभाव पड़ा, उन लोगों को समझ में आ रहा है और लोग जागरूक भी हुए हैं और आगे लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं। जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है तो इससे क्या आपको फ़ायदा है? बहुत फ़ायदा है। किस तरह की जानकारी मिली है? सब चीज़ की और पढ़ाई की और उससे की। तो क्या आप पढ़ेंगे? जी। और ये जानकारी जो आपको मिली है या एक दूसरे को बताएंगे जी। कि अपने सीमित तक रखेंगे? नहीं, सबको बताएंगे। सबको बताएंगे। तो अच्छा लगा है आपको? जी। शिक्षा के माध्यम से हम अपना जीवन यापन सुदृढ़ ढंग से, अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। शिक्षा ही शिष्टाचार का प्रतीक है और कर्तव्य कार्य में भी आगे बढ़ाती है शिक्षा ही मूल मंत्र है हमारे जीवन के लिए। और शिक्षा चाहे बेटी हो, चाहे बालक हो या बालिका हो, सबका समान अधिकार है। इसलिए मैं सभी के लिए जागरूकता और अभियान चलाऊंगा, कहूंगा, अभी भी प्रेरणा जगा रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का शिक्षण के प्रति लगाव रखें। बनांगना के माध्यम से हमें भी सहयोग प्रदान होगा और उसमें हम भी उम्मीदें रखेंगे कि जो हमारे ड्रॉप आउट भी बच्चे हैं या बाहर ईंटा भट्ठा से भी आ जाते हैं, पलायन करके भी वापस आते हैं, तो उनको अगर हम जगाएंगे तो ज़रूर उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। शिक्षा के प्रति वो भी जागेंगे, पढ़ेंगे, उनका भी विकास होगा और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो अथक प्रयास बनांगना का है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सहयोग ही सबसे बड़ा सराहनीय कार्य होता है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।